नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों, मैं प्रदीप अवचार आप सभी का स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल में लर्न इंग्लिश विद प्रदीप सर। तो आज हम देखेंगे टेंसेस का। ये जो आपके स्क्रीन पे आपको दिख रहा है ये चार्ट है। इसमें जो हमारे 3 टेंसेस है, जैसा कि प्रेजेंट टेंस है, पास्ट टेंस है, फ्यूचर टेंस है। तो इसमें हम देखेंगे कि जैसे कि इनके जो सब टाइप्स है, प्रेजेंट टेंस के 4 सब टाइप्स है, पास्ट टेंस के 4 सब टाइप्स है और जो फ्यूचर टेंस है उसके 4 सब टाइप्स है। तो इसी जो है टोटल जो 12 टेंसेस है, 12 टेंसेस है, उसके जो है हम डिटेल में जो फार्मूला है, जो रूल्स है, वो आज डिस्कस करेंगे और उसके जो है एग्जाम्पल भी देखेंगे, जिससे हम जो है ये पूरी कंसेप्ट जो है कम समय में जो है डीप में अंडरस्टैंड कर पाएंगे या समझ सकेंगे। जैसे कि पहले शुरुआत करते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस से। तो यहाँ पे देखिए सिंपल प्रेजेंट टेंस जो है पहले रो पे जो है आपको दिखाई दे रहा होगा। इसका जो रूल है, जैसा कि यहाँ पे सिर्फ V1 लिखा है, यानी कि जो हमारे फॉर्म्स ऑफ वर्ब रहते, जो हमारे वर्ब्स रहते, उसके जो 4 फॉर्म्स रहते, हम इसको बोलेंगे V1, V2, V3 और V4। तो इस वजह से हम यहाँ पे सिर्फ जो है फॉर्म्स, जो हेल्पिंग वर्ब्स और जो मेन वर्ब्स है, उसी की जो है यहाँ पे हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्या होता है कि यहाँ पे हम जो वर्ब रहता है वो फर्स्ट फॉर्म में लेते, जैसा कि आप लिख सकते हैं। इसका फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। जैसा कि यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है, आई वॉच मूवीज। उसके बाद देखिए हमारा है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। ये जो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस रहता है ना दोस्तों, तो इसमें क्या होता है, हमारा जो हेल्पिंग वर्ब रहता है, अगर प्रेजेंट टेंस है और प्रेजेंट टेंस रहता है, तो इसका जो हेल्पिंग वर्ब्स रहते हैं ये हमेशा रहते हैं एम, इज़, आर। तो हम जो है ना, यहाँ पे ध्यान रखना हमें ये इस बात का है, जो एम रहता है, एम हमेशा यूज़ होगा अगर हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट है आई। अगर आई सेंटेंस का सब्जेक्ट है तो हम हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में कौन सा लेंगे, एम लेंगे। अगर हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट है थर्ड पर्सन सिंगुलर, अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर बोले तो क्या रहता है, हमारा पहला जो ग्रामेटिकल पर्सन रहता है ना, जैसे कि 3 पर्सन रहते हैं ग्रामर में। पहला जो पर्सन रहता है उसको हम आई बोलते हैं, सेकंड वाला जो रहता है यू रहता है, और जो रिमेनिंग रहेंगे सब वो रहेंगे हमारे थर्ड पर्सन। अगर हमारा सेंटेंस का सब्जेक्ट है थर्ड पर्सन सिंगुलर, तो उस वक्त हमें हेल्पिंग वर्ब यूज़ करना है इज़। अगर इज़ यूज़ करते यानी इज़ यूज़ करना है, और रिमेनिंग पार्ट में हमें जो है ना आर यूज़ करना है। तो इसका जो रूल रहेगा वो क्या रहेगा, सब्जेक्ट प्लस एम इज़ आर प्लस V1, यानी जो क्रियापद जो रहेगा ना, हमारा जो फॉर्म्स रहेगा क्रियापद का, वो फर्स्ट फॉर्म में रहेगा, लेकिन उसको जो है ना ING फॉर्म लगेगा। ठीक है, यानी V4 में हमें यूज़ करना पड़ेगा। जैसा कि एग्जाम्पल है, आई एम वॉचिंग अ मूवी, मैं मूवी देख रहा हूँ या फिर सिनेमा देख रहा हूँ। ठीक है। उसके बाद है हमारा जो है परफेक्ट टेंस रहता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब ये जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है ना दोस्तों, इसमें क्या है, हेल्पिंग वर्ब हमारे 2 आएंगे, या तो फिर हैज़ आएगा या फिर हैव आएगा। इसका फॉर्मूला या फिर रूल कैसा बनेगा, इसमें सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के हिसाब से हमें लेना पड़ेगा हैज़ या फिर हैव। ठीक है। हम हैज़ किस कंडीशन में लेते हैं, अगर हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट रहता है थर्ड पर्सन सिंगुलर, यानी फर्स्ट पर्सन नहीं, सेकंड पर्सन नहीं, अगर थर्ड पर्सन है वो भी सिंगुलर है तो फिर हैज़ लेना पड़ेगा। बाकी सब जगह पे हमें क्या यूज़ करना पड़ेगा, हैव यूज़ करना पड़ेगा। और हैज़ और हैव के बाद जो है ना हमारे जो वर्ब रहता है ये हमेशा थर्ड फॉर्म में आता है। ठीक है, यानी V1, V2 और V3 इस तरह से। तो हैव हैज़ के बाद हमेशा जो वर्ब रहेगा वो थर्ड फॉर्म में आएगा। इसलिए इसका एग्जाम्पल क्या होगा, आई हैव वॉच्ड अ मूवी। उसके बाद देखिए हमारा है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। देखिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसका मतलब क्या रहता है, टेंस जो है हमारा प्रेजेंट टेंस है, इसमें परफेक्ट भी आएगा और कंटिन्यूअस टेंस भी आएगा। तो इसका मतलब क्या होता है कि हमें हैज़ हैव भी यूज़ करना है, और जो हमारा वर्ब रहेगा वो फोर्थ फॉर्म में आएगा यहाँ पे, यानी कि V4 में आएगा। ठीक है। इसका फॉर्मूला या फिर रूल क्या बनेगा, जैसा कि है सब्जेक्ट है हैज़ हैव है, उसके बाद बीन है, उसके बाद हमारा जो वर्ब रहेगा उसका फोर्थ फॉर्म आएगा, और इसका एग्जाम्पल क्या बनेगा, आई हैव बीन वॉचिंग अ मूवी। ठीक है। उसके बाद देखिए हमारा जो है टेंस रहता है सिंपल पास्ट टेंस।
सिंपल पास्ट टेंस का फॉर्मूला क्या है दोस्तों, जैसा कि यहाँ, हाँ तो दोस्तों हम देखेंगे सिंपल पास्ट टेंस। देखिए इस सिंपल पास्ट टेंस में क्या होता है, हमारे जो वर्ब रहता है वो हमेशा ये जो है हमारा जो वर्ब रहता है ये हमेशा सेकंड फॉर्म में आता है, यानी कि V2 में आता है। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला या फिर रूल क्या होगा, जैसा कि सेंटेंस का सब्जेक्ट रहेगा, उसके बाद क्या रहेगा, सिर्फ जो वर्ब है हमारा उसका सेकंड फॉर्म आएगा, और यानी हम फार्मूला बोल सकते हैं इसका सब्जेक्ट आएगा V2 और उसके बाद क्या होगा हमारा ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसमें देखिए एग्जाम्पल क्या होगा, आई वॉच्ड अ मूवी। ठीक है, उसके बाद देखिए हमारा पास्ट कंटिन्यूस टेंस है। देखिए दोस्तों पास्ट कंटिन्यूस टेंस अगर रहता है, कंटिन्यूस टेंस की एक कंसेप्ट हमेशा दिमाग में फिट रखनी चाहिए। अगर हमारा कंटिन्यूस टेंस है तो वहाँ पे हेल्पिंग वर्ब जो मेन वर्ब रहेगा ना, उससे पहले हमारा हेल्पिंग वर्ब आना है तो आना है। हाँ ठीक है, आना ही आना है। ठीक है, प्रेजेंट टेंस होगा तो एम इज रहेगा, अगर पास्ट टेंस है तो वाज वर आएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या फॉर्मूला बनेगा, हमारा वाज वर आएगा, उसके बाद क्या आएगा, जो हमारा वर्ब है वो फोर्थ फॉर्म में आएगा, यानी वर्ब को हमेशा आईएनजी लगेगा पीछे से उसके। ठीक है, और उसके बाद क्या होगा हमारा ऑब्जेक्ट रहेगा। ठीक है, जैसा कि यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है, आई वॉज वॉचिंग अ मूवी। ठीक है, उसके बाद देखिए हमारा टेंस रहता है पास्ट परफेक्ट टेंस। अब दोस्तों इसमें क्या है, अगर परफेक्ट टेंस है तो प्रेजेंट में क्या करते हैं, हम हैज़ हैव लेते हैं। ठीक है, अगर हमारा पास्ट परफेक्ट है तो फिर यहाँ पे जो हमें हेल्पिंग वर्ब लेना है ना, वो हमेशा हम कौन सा लेंगे पता है क्या, हैड लेंगे, और हैड के बाद हमेशा जो है ना वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा। इस वजह से सेंटेंस बनता है आई हैड वॉच्ड अ मूवी। हाँ, उसके बाद देखिए हमारा टेंस है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब इसमें क्या होगा, फॉर्मूला कैसा आएगा, हमारा सब्जेक्ट आएगा, हैड आएगा, हैड के बाद हमें हमेशा थर्ड फॉर्म लेना पड़ता है वर्ब का, इसलिए हम टू बी का फॉर्म लेंगे बीन। बीन है, टू बी का फॉर्म थर्ड फॉर्म में है, और हमारा उसके बाद जो मेन वर्ब है वो V4 में आएगा। इसलिए एग्जाम्पल कैसे बनेगा, आई हैड बीन वॉचिंग अ मूवी। उसके बाद देखिए हमारे ये टेंस होने के बाद फ्यूचर टेंस में क्या देखेंगे हम, जैसा कि सिंपल फ्यूचर टेंस है, सिंपल फ्यूचर टेंस में शैल या फिर विल आएगा। अब पहले क्या होता था, 10 साल पहले अगर हम अंग्रेजी पढ़ते हैं तो उसमें जो है ना शैल कहाँ पे यूज़ करना है, विल कहाँ पे यूज़ करना है। अब की कंडीशन में अब जो अंग्रेजी बोलते हैं या फिर लिखते हैं तो उसमें शैल विल कौन सा भी यूज़ कर सकते हैं, ज़्यादातर लोग विल ही यूज़ करते हैं, और शैल विल के बाद आने वाला जो वर्ब रहता है ना ये हमेशा V1 में आता है। ठीक है, यानी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज़ किया जाता है, इसलिए सिंपल फ्यूचर टेंस का फॉर्मूला क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस शैल विल, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, और एग्जाम्पल क्या, आई विल वॉच अ मूवी। ठीक है, उसके बाद देखिए हमारा है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। इस फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का क्या है कि शैल विल तो आएगा क्योंकि फ्यूचर है। ठीक है, और शैल विल के बाद में हमने सिंपल में क्या देखा कि हमारा जो वर्ब है वो हमेशा फर्स्ट फॉर्म में आएगा, लेकिन क्या है कि कंटिन्यूअस टेंस में हम वर्ब हमेशा जो है ना फोर्थ फॉर्म में लेते हैं, इसलिए हमें शैल या फिर विल के बाद बी लेना पड़ेगा। उसके बाद हम हमारा जो वर्ब है वो V4 में ले सकते हैं, और उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। जैसा कि एग्जाम्पल क्या बनेगा कि आई विल बी वॉचिंग अ मूवी, मैं मूवी देखूंगा या देख रहा हूँगा। ठीक है, उसके बाद देखिए हमारा है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अब फ्यूचर टेंस परफेक्ट टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस शैल विल, उसके बाद हैव आता है, और हैव के बाद हमेशा हम जो वर्ब रहते हैं वो थर्ड फॉर्म में लेते हैं, इसलिए हमारा जो सेंटेंस है वो बनेगा आई विल हैव वॉच्ड अ मूवी। और उसके बाद हमारा लास्ट वाला टेंस है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब देखिए दोस्तों ये जो टेंस रहता है ना ये ज़्यादातर अक्सर लोग इसका इस्तेमाल नहीं करते, या फिर एग्ज़ाम आप कौन सी देते हैं तो वहाँ पर भी जो है ना इसका इस्तेमाल या फिर यूज़ नहीं किया जाता है। फिर भी हम जो है ना कैसे लिखा जाता है या फिर बोलेंगे तो किस तरह से बोला जाता है वो देखेंगे। देखिए फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का जो फॉर्मूला होगा ना वो क्या होगा, सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद शैल विल आएगा, उसके बाद हैव आएगा, फिर बीन आएगा, फिर जो है ना हमारा कंटिन्यूअस टेंस है इसलिए जो वर्ब है उसका फोर्थ फॉर्म आएगा, और एग्जाम्पल कैसा रहेगा, आई विल हैव बीन वॉचिंग अ मूवी। तो दोस्तों हमने ये चार्ट के ज़रिए जो है ना हमने समझने की कोशिश की है कि किस तरह से जो है ना टेंस के जो फार्मूला है या फिर टेंस किस तरह से यूज़ किया जाता है, फिर उसका इस्तेमाल किस तरह से होता है। ठीक है, और ऐसे वीडियो मैं और डालते रहूँगा, उसके लिए जो है ना आप हमारा चैनल जो सब्सक्राइब किए
पसंद कीजिए, या फिर पसंद आया तो फिर आप लाइक भी कर सकते हैं, ठीक है। और आपका कुछ अगर इस तरह से डाउट्स होंगे तो फिर आप मुझे कमेंट्स में उस तरह से पूछ भी सकते हैं। मेरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत